TDS न्यूज़ में दर्शकों का स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह पिंकू। मैं खास मुलाकात करना चाहता हूँ कथावाचक मृदुली महाराज जी से और लक्ष्मण दास से। अयोध्या में निर्माण हो चुका है जी, आपको कितनी खुशी है? अरे हमें तो बहुत खुशी है। हम लोगों को तो इतनी प्रसन्नता है कि वास्तव में हमारे श्री राम जी सरकार, श्री रामलला सरकार अयोध्या में आए, अयोध्या में रहे, अयोध्या में खेले, उस माटी में खेले। और आज जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो हम लोगों को अपार खुशी है, अति खुशी है, हमारे समस्त संतों को खुशी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बिना किसी के दबाव से या किसी वैसे लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं, और बड़े ही शांत प्रिय से और भगवान का मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, और यही होना चाहिए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उपेंद्र सिंह इस टाइम और वह कानपुर ब्लॉक संखेड़ा सराय, यहाँ पे कथा चल रही है। यहाँ पे जानते हैं कथावाचक थे, उनकी जुबानी थोड़ी। महाराज जी आपका नाम क्या है? मृदुली महाराज के नाम से मुझे लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आप कथा कह रहे हो कितने टाइम से कह रहे हो? लगभग वैसे तो 16 जनवरी सन 1995 से। जो कथा कह रहे हो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? कथा द्वारा क्या लोगों को कहना चाहते हो? क्या लोग किस मार्ग में चले? समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। और मेरा भाव तो यही है कि लोग परमात्मा के चरणों का आश्रय लें और निरंतर सतत उनका चिंतन करें, ध्यान करें और सदमार्ग पे आएँ, जिससे उनका कल्याण। जो कथा आप कह रहे हो, आपको बचपन से लगाव था भगवान की तरफ की आपके माता पिता ने डाला इस लाइन पे? देखो, जो ये सत्संग है या परमात्मा के प्रति प्रेम है या स्नेह है, तो ये किसी के दबाव से नहीं होता है, किसी के कहने से नहीं होता है, क्योंकि भक्त स्वतंत्र होता है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और विनु सत्संग न पाओ प्राणी। जब संत महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, सत्संग मिलता है, परमात्मा की प्रेरणा होती है, परमात्मा ही प्रेरित करता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा स्रोत हमारे परमात्मा है। जब परमात्मा की प्रेरणा होती है, वो प्रेरित करते हैं, तो उनका भक्त उनके चरणों का आश्रय भी देता है और भगवत कृपा होती है। सत्संग कहते हैं, सत्संग का क्या मतलब होता है? देखो, सत्संग का मतलब ये है सत्संग। हम बिना सत्संग के कुछ भी हमें सुलभ नहीं हो सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब हम सत्संग करते हैं, परमात्मा के शरण में जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, तो गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है, भगवत कृपा होती है। तो जब मुझे सत्संग प्राप्त हुआ और सत्संग से हमें भगवान की कथा प्राप्त हुई। बिनु सत्संग ना हरि। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, तो भगवान की कथा सुलभ नहीं हो सकती है। और जब हमने सत्संग किया, तो भगवान की कथा सुलभ हुई। तो बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। जो हमारे जीवन का मोह है, अज्ञान है, तिमिर है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हमें सर्वप्रथम सत्संग प्राप्त हुआ, गुरु कृपा हुई, सत्संग मिला, संत समागम हुआ, भगवान की कथा सुलभ हुई। और जब हमें परमात्मा की कथा सुलभ हुई, तो अनुराग हुआ। अनुराग यानी प्रेम हुआ। और जब अनुराग हुआ तो प्रेम हुआ, तो मिले ही नरम अनुरागा। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, किसी के प्रति अनुराग नहीं है, सबसे पहले तो हम जीवन में द्वेष को समाप्त करें। एक दूसरे के प्रति, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब जीवन में प्रेम का संचार होता है, प्रेम होता है, अनुराग उत्पन्न होता है, तो परमात्मा स्वयं भक्त के पास में चल कर दिया। कई ऐसे सिद्धांत, कई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जिसमें अनुराग है, तो परमात्मा स्वयं चल कर दिया। एक छोटी सी बात है, बोले भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद दृढ़ अनुरागा। तो महाराज भरद्वाज मुनि प्रयाग क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, और परमात्मा के प्रति इनको प्रेम है।
स्नेह है, तो परमात्मा स्वयं छल करते हैं। लड्डू गोपाल के साथ रखते हो, क्या करो? देखो, हमारे जो श्री लड्डू गोपाल भगवान है, बाल कृष्ण है ये, और मैं इनके चरित्रों का वर्णन करता हूँ, मैं इनकी कथा सुनाता हूँ, और मुझे इनके ही चरणों का सहारा है और मैंने इनके चरणों का आश्रय लिया है, क्योंकि कई कथाएं ऐसी मिली हैं भक्तमाल में, या मीरा जी की कथा आप सुनिएगा, मीरा जी का चरित्र आप सुनिए कि जो पीतल की मूर्ति थी उससे हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए। भक्तमाल में कर्माबाई जी की आपने कथा सुनी होगी कि कर्माबाई नित्य ठाकुर जी की सेवा करती थी और पीतल की ही मूर्ति से ये भाव है और भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रकट हुए। तो जब मैं उनके चरित्रों का वर्णन करता हूँ, उनके चरित्र सुनाता हूँ, उनके चरित्र गाता हूँ, तो उनको जब मैं साथ में रखता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है और उनकी कृपा मुझे प्राप्त होती है। इनकी कृपा मात्र से और मैं समाज में और कथा रूपी प्रसाद बांट रहा हूँ। हमने देखा है कई लोगों के मन में संशय रहती है कि लड्डू गोपाल एक बच्चों जहाँ सेवा की जाती है, मतलब क्या जीव है नहीं जीव है? नहीं, बात वही आ गई जैसे हम कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर में पत्थर की प्रतिमा है, लेकिन हमारी आस्था है, हमारा भाव है कि हमारे भगवान हैं, इनमें परमात्मा है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। अगर आपके अंदर ये भाव है कि नहीं ये मेरे भगवान है, तो मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? यह हमारा नाम है श्री लक्ष्मणदास रामायण। आप कथा कब से कह रहे हो? कम से कम 25-30 साल किया। महाराज ये बताइए, कई लोग कहते हैं पूजा पाठ लोग कही जा रहा है, क्या है सब बेकार है, कुछ कहना चाहते हो हमारे पूजा पाठ में क्या है? पूजा पाठ ये है कि हमारा आस्था है, हमारा भाव है, भाव में ही भगवान होता है। पूजा पाठ करने से हमारा मन एकाग्र रहता है, हमारा मन नहीं भटकता और हमारे हृदय में पूजा पाठ करने से एक शक्ति जागृत होती है, एक भरोसा जैसा रहता है, हम पूजा करके आए भगवान हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से ये सत्संग में जब आते हैं ये सारी बातें बताई जाती हैं और पूजा पाठ करना चाहिए। इससे हमारे आपके हृदय को शक्ति मिलती है, नम्रता आती है, हम किसी का सम्मान करें, किसी की वंदना करें, पूजा करें, भगवान की करें, अपने से बड़े और यही सत्संग में सिखाया जाता है। तो सत्संग से सारा ज्ञान हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते, कथा जो कहते हो इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? श्री राम, हमारे श्री राम जी वह निर्गुण निराकार ब्रह्म होते हुए उन्होंने उसका उदाहरण दिया और अपनी चरित्र के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा इस संसार में इस मानव को एक शिक्षा दी कि भाई मर्यादा का पालन करना चाहिए, जीव पर दया कर मानवता होनी चाहिए। जब हमारे हृदय में मानवता होगी तभी तो हम मानव होते, नहीं तो मानव होते हुए भी इसके हृदय में कोई कार्य करने की भावना नहीं है, तो काहे का मानव। तो परमात्मा ने इस धराधाम के आकर धर्म की रक्षा की और मानव समाज को शिक्षा दी।